मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। नमस्कार, जय भीम। मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। मैंने आज फूले फिल्म देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म में फूले जी के महान कार्यों से मैं प्रेरित हुई। 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म पूरे देश के स्कूलों में मुफ्त दिखाई जानी चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम इसे जीएसटी से तो आजाद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री फूले की जीवनी पर बनी फिल्म फूले इतिहास पर आधारित फिल्म है। लिहाजा इसमें आम हिंदी फिल्मों जैसा गाना बजाना और धूम धड़ाका नहीं है। ये सिर्फ सच्ची घटनाओं को सहारा बनाकर आगे बढ़ाती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने भी फूले और डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर उन्हें पढ़कर उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए ही बाम सेफ और DS4 जैसे संगठनों का निर्माण किया था और देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। और आज उसी तर्ज पर देश में हुए पीडीए के प्रयोग की कहानी है। पीडीए का प्रयोग इन दिनों उत्तर भारत की सियासत में खूब हो रहा है। फूले ने यही काम आजादी से पहले किया। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के एकाएक बूते आजादी की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही, और इसके लिए जरूरी था समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार की लड़ाई। फूले बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते। अधिकतर आबादी को पता ही नहीं कि जब महाराष्ट्र और गुजरात एक ही सूबे थे और बॉम्बे कहलाते थे, तब के महाराज ने देश में पहली बार किसी को आधिकारिक रूप से महात्मा की उपाधि दी थी। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने से भी पहले अभिनेता से निर्देशक बनने अनंत नारायण महादेवन ने कैमरे के आगे और पीछे अपनी जवानी के दिनों में खूब कूदफांद की और दर्जनों फिल्में बनाई, जिसमें फिल्म फूले उनकी साधना है। साधना इसलिए क्योंकि इसमें विवाद कम नहीं हुए हैं। यह समाज के दबे कुचले और उस वर्ग की कहानी है जिसे पहली बार दलित कहकर फूले ने इन्हें पुकारा। फूले दरअसल ज्योतिराव की जाति नहीं है। फूलों के किसान परिवार में जन्मे ज्योतिराव के पिता ने ये सरनेम अपने नाम के साथ राजा से मिली जमीन पर खेती करने के साथ रखा। स्त्री शिक्षा और सामाजिक समरसता की इस कमाल की कलाकृति के कथानक पर सेंसर बोर्ड को क्या दिक्कत हो सकती है, शोध करने वाली बात है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उसमें सिर्फ दलित ही नहीं रहे बल्कि अगड़ी जातियों के लोगों ने भी उनका साथ दिया। अछूत कहकर बुलाए जाने वालों के लिए, जिसने अपने घर के आंगन में कुआं खोद दिया हो, जिसने एक अनाथ विधवा के बच्चे को अपना बच्चा मानकर अपना लिया हो, उसकी कहानी तो पाठ्यक्रमों में शामिल होनी चाहिए, और वह भी पूरे देश में। लेकिन गुजरात के महात्मा को तो पूरा देश जानता है, पर महाराष्ट्र के इस आधिकारिक महात्मा को हो सकता है 50 के अड़ते पड़ते पहुंच चुके लोग ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले के बारे में जानते हों। फिल्म फूले अंग्रेजों से आजादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ साथ चलती फिल्म है। कूड़े के बीच छिपकर बेटियां पढ़ने पहुंच रही हैं। एक मुस्लिम ने ज्योतिराव और सावित्री की अपने घर में लड़कियों का स्कूल चलाने की जगह दी है। बेटियां पढ़ेंगी तो घर का काम कौन करेगा, जैसी सोच वाले हिंदुओं के चंद पुजारी इसका विरोध करते हैं, जान से मारने के लिए हमला करवाते हैं, सरे राह बेइज्जती करते हैं। उन पर फेंकने वालों का गोबर कम पड़ गया, और फूले दंपति ने वह कर दिखाया जिसका जिक्र आज तक हो रहा है। खुद को शरण देने वाले परिवार की युवती फातिमा के साथ मिलकर सावित्री ने स्त्री शिक्षा की अलग जगाई। उनके ही स्कूल की एक छात्रा के निमन से दलित साहित्य की नींव पड़ी। दलितों की शादी में फूले ने खुद ही मंत्रोच्चार करके यह भी जताया है कि वर्ण व्यवस्था का आधार सामाजिक से अधिक आर्थिक है। यह एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जिसकी नींव उस शिक्षा पर रखी गई जो ज्योतिराव को उसके पिता ने बचपन में दिलाई। पिता उसके लिए खुद को कोसता भी है, लेकिन ज्योतिराव ने पहले अपने पत्नी को पढ़ाया, फिर उसके साथ मिलकर और बेटियों को पढ़ाया, और फिर ये सिलसिला चल निकला। रही बात फिल्म के तकनीकी विस्तार की, तो अभिनय के मामले में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने अपना सब कुछ इस फिल्म में झोंक देने की कोशिश की है। युवा ज्योतिबा के मुकाबले बुजुर्ग ज्योतिबा के किरदार में
प्रतीक का काम प्रशंसनीय है। उनको अपनी एक खास मैनरिज्म का खतरा शुरू से रहा है, जिसमें हर संवाद वह बस एक ही ढर्रे में बोल जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, प्रतीक का अभिनय किरदार के साथ समरस होता जाता है। पत्रलेखा ने अपने चेहरे के साथ जो भी प्रयोग किया है, वे इस फिल्म के सहज प्रवाह में शुरुआती दृश्यों में बड़ी बाधा बनते हैं। उनको सावित्री बाई के किरदार में स्वीकारने में समय लगता है। ऐसी कहानियों में किरदारों में कलाकारों का खो जाना बहुत जरूरी है। फिल्म के सहायक कलाकारों में विनय पाठक और एलेक्स और नील का काम अत्यंत प्रभावी है। 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म पूरे देश के स्कूलों में मुफ्त दिखानी जानी चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम इसे जीएसटी से तो आजाद कर ही देना चाहिए, ताकि हर कोई इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देख सके। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी। सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए।